एक 5 बाण निकाला उन्होंने। ये 5 बाणों में मैं मंत्र डाल रहा हूं। ये 5 बाणों में मंत्र डाल के उन्होंने बोला ये 5 बाणों से मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा। और ये मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि अगर ये 5 बाणों से मैं और इसमें ऐसे मंत्र डाला कि इसमें इतना शक्ति हुआ कि ये 5 बाणों से मैं 5 पांडवों को कल मार सकता हूं। तो मैं इस प्रकार प्रतिज्ञा ले रहा हूं। इस प्रकार ये दुर्योधन बहुत खुश हो गया। भीष्म ने ऐसे प्रतिज्ञा किया और मन ही मन हंस रहा था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कभी पांडवों का कभी मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि वो उनके साथ कृष्ण है। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, लेकिन इतना जो भीष्म का जो हमेशा प्रतिज्ञा भंग नहीं हुआ, लेकिन वहां ऑपोजिट साइड में कृष्ण है तो उनको तो मालूम है सब कुछ, तो वो तो कुछ तो करेंगे, तो इसीलिए मन ही मन हंस रहा था भीष्म। दुर्योधन ने सोचा ठीक है। दुर्योधन ने अच्छा आप ऐसे कीजिए, जो आपके पास 5 बाण है ना आपके पास रहेगा, पता नहीं आप क्या करेंगे, हो सकता है उसको जाके पांडवों को दे देंगे, क्या मालूम। तो 5 बाण मेरे को दे दीजिए, रात में मैं सोऊंगा इसको लेके, मेरा तकिया के नीचे रख के सोऊंगा, सुबह में मैं आपको दूंगा। सुबह में हमको दूंगा और आप 5 पांडवों को 5 बाणों से उसके बाद मारता दूंगा। उल्टी है आपका जैसे इच्छा। दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन बहुत खुश, मन इतना खुश था। वो गया, तकिया के नीचे रखा और सोने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में इतना खुश था, नींद नहीं आ रहा था। बहुत दुख होता था, नींद नहीं आता, बहुत खुश होता था, नींद नहीं आता, तो उसको नींद नहीं आ रहा था। तो कृष्ण तो अंतर्यामी में उनको पता चल गया, तो अर्जुन को बुलाया कृष्ण ने। कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। अच्छा अर्जुन, तुमको याद है ना वनवास में जब ये एक बार दुर्योधन आया पांडवों का अवहेलना करने के लिए, तो उस समय में सब गांधर्व लोग आके दुर्योधन का अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। तो अरेस्ट करके लेके जा रहे थे, तो फिर युधिष्ठिर ने बोला जाके उनको बचाओ। तो भीमसेन ने बोला बहुत अच्छा होगा, कोई कौन बचाएगा, उसको बाहर में जाए। हम लोग मेहनत करना पड़ता था, लेके जा, बहुत सुंदर, मैंने बचा, बाहर में जाए। फिर युधिष्ठिर का अच्छा नहीं लगा, बोला जब युधिष्ठिर बोला अर्जुन को, बोला तुम जाओ बचाओ। फिर बोला अर्जुन बोलो ठीक है मैं जाऊँ बचाने। फिर जाके अर्जुन ने वो सब पांडवों को कौरवों को बचा के लेकर आया। तो बचा के लेकर आया तो दुर्योधन का मुंह काला हो गया। इधर वहाँ पर उसका इंसल्ट करने के लिए आया, पार्टी बनाने के लिए, और जाके उसको खुद को इस प्रकार इंसल्ट हो गया। लेकिन फिर भी उसको कुछ अप्रिशिएशन देना था। तो उस समय दुर्योधन ने बोला अर्जुन को कि तुमको जो गिफ्ट चाहिए मैं आपको दे दूंगा, बहुमति कुछ मांगो मैं दे दूंगा। अर्जुन ने बोला मैं कुछ नहीं दे। और अर्जुन भूल भी गया। उसके बाद वो सोचा कि कौन है, उनसे कौन बहुमति दे, उनसे कौन गिफ्ट लेगा, मुझे चाहिए तो कुछ गिफ्ट दूंगा, इनसे कौन गिफ्ट लेगा, भूल गया अर्जुन। तो कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अच्छा अर्जुन तुमको याद है उस समय में? बोला हाँ याद आ रहा है। उन्होंने बोला गिफ्ट कुछ देने के लिए तुम जाओ दुर्योधन का टेंट में जाओ, टेंट में जाके उसका तकिया के नीचे 5 बाण है उसको देने के लिए बोलो। तो फिर अर्जुन बोला है मैं कभी गिफ्ट मांगने का मेरा चक्कर नहीं है, फिर भी आप बोल रहे तो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर गया टेंट में। तो उस समय में ये होता है अगर मान लीजिए टेंट में आते तो कोई रोकता नहीं था। अर्जुन आते
कोई रुपये नहीं। अर्जुन डायरेक्ट चला गया अंदर, रात 12 बजे तक ये सब डिस्कशन चल रहा था कृष्ण और अर्जुन का, 12 बजे। लेकिन दुर्योधन को नींद नहीं आया, जगे हुए थे, लोटपोट कर रहे थे गाड़ी के ऊपर। तो दुर्योधन को बोला, अच्छा आपको याद है उस समय में वो ऐसे ऐसे हुआ? हाँ दुर्योधन बोला, हाँ दुर्योधन बोला, हाँ सब याद है। बोला उस समय में आप बोले एक गिफ्ट देंगे, हाँ तो गिफ्ट में को याद आया। तो दुर्योधन बोला, हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए, तुरंत दे दूंगा। तुमको राज्य चाहिए क्या, मैं दे दूंगा। और तुम बोले तुमसे कौन राज्य देगा, तुमको तो हरा के मैं दूंगा, तुमको हरा के मैं दूंगा, तुमसे नहीं लेना होगा मेरा। हाँ ठीक है बोलो क्या चाहिए, तुम्हारा तकिया के नीचे तो बांध में दे दो। बेचारे दुर्योधन क्या करेगा, तकिया उठाया, 5 कान को उठाया, हाथ में रखा, मन सोच रहा था। अच्छा फिर अर्जुन लेके जा रहा था, तो दुर्योधन ने पूछा, अच्छा तुमको कैसा पता लगा मेरा तकिया के नीचे 5 बाण है, कोई तीसरा आदमी को तो मालूम नहीं, तुमको कैसे पता चला? तो अर्जुन बोल दिया, कृष्ण बोला, ऐसा बोल के चला गया। दुर्योधन वही कृष्ण फिर से इतना सार्थक हो गया। फिर अर्जुन फिर अपने जो बेड के ऊपर लेटा, फिर नींद नहीं आया, तो सोचने लगा, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा जो बेडरूम के तकिया के नीचे जो बाण है कृष्ण को कैसे पता चला है? लगता है कृष्ण भगवान, लगता है कृष्ण भगवान। उस समय में विश्वरूप भी दिखाया, लगता है कृष्ण भगवान। ऐसे ऐसे सोचने लगा, फिर सोचने लगा कृष्ण भगवान है, अगर भगवान होता तो पक्षपात नहीं दिखा सकते, पांडवों को पक्षपात क्यों दिखाया, तो भगवान नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे सोच के तो छोड़ दिया कृष्ण। उसका माइंडसेट ऐसे कभी कभी हमको भी लगता है ना, कभी कभी भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है तो सोचते हैं भगवान को हमारा पूरा जीवन दे देना चाहिए। इस प्रकार हम सोचते कि नहीं, सब कुछ समर्पण करेंगे, ऐसे ही मन ही मन लग सकता है तो में। फिर बाहर आते हैं, फिर इंद्र तृप्ति का जो वस्तु देखते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसको कौन छोड़ेगा, इसको नहीं छोड़ना। तो ऐसे दुर्योधन जैसे हमारा भी माइंड से तो आया। तो अगले दिन भीष्म ने दुर्योधन के पास आया, बोला 5 बाण दो, बोला 5 बाण अच्छा लेके चला, ठीक लेके चला। तो भीष्म हंसने लगा, बोले ठीक है। तो मन ही मन उन्होंने सोचा, अच्छा मेरा प्रतिज्ञा को तोड़वा रहा है कृष्ण, तो उनका प्रतिज्ञा को मैं तोड़वा दूंगा। कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा किया कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म ने बोला कि विष्णु ने बोला, मन ही मन सोचा, मैं आज 9वां दिन ऐसे युद्ध करूंगा कि या तो अर्जुन को मृत्यु होगा या कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। इस प्रकार भीष्म ने मन ही मन सोचा, और उस दिन भीष्म ऐसे युद्ध कर रहा है, ऐसे तोड़ करके पूरा इतना लोग ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा किया, 1 लाख लोग को मारूंगा पूरा, बस किसी को पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर भीष्म, कहीं भी दिख रहे, भीष्म भी दिख रहे, उधर भी दिख रहे, इधर भी दिख रहे, ये तो नरसिंह पात्र, ये तो भीष्म तो भीष्म, कहीं भी सब जगह दिख रहे भीष्म। ये दूर में कहीं भी जाओ उनका बांध नहीं छोड़ रहा है। भीष्म का उस समय में उम्र कितना था किसी को मालूम है? 420 साल हुआ था, लेकिन 20 साल का वो लड़का जैसे वो युद्ध कर रहा था।
और भीष्म का जो तीर है वो सामने जाता है, साइड में जाता है, पीछे भी जाता है, पीछे भी होते जाते हैं, चारों साइड दिशा में जा रहा है उनका तीर। कोई पास में नहीं जाता, पास में जाएगा उसका जीवन नहीं बचेगा, दूर से उस साइड दूसरा योद्धा का पकड़ो। तो ऐसे ही युद्ध कर रहा था। तो कृष्ण ने बोला अर्जुन को, देखो सब भाग रहे हैं भीष्म को देख के, इस प्रकार हम लोग जाएंगे, इस प्रकार हम लोग रहेंगे तो फिर हमको युद्ध भूमि की ओर भागना पड़ेगा, तो तुम जाओ सामने। अर्जुन को बोलते कृष्ण, तो कृष्ण ने चलो चलते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को लेके गया भीष्म के सामने। तो अर्जुन बेचारे और इस प्रकार भीष्म पूरा तीव्रता के साथ युद्ध कर रहे, और अर्जुन को तीव्रता के साथ युद्ध करना चाहिए ना। वो मन ही मन सोच रहे ये मेरा दादाजी है, बचपन में मेरा पिताजी छोटे वेला में मर गया, मेरे को लालन किया, पालन किया, मैं उनके पास जा रहा था, उनको प्रेम से पुकार रहा था, तो मेरे को अपने गोद पे रख रहा था और मेरे को अच्छा से लालन पालन किया, उनके ऊपर मैं तीर कैसे चलाऊंगा, इस प्रकार मन ही मन अर्जुन सोच रहा था। और उनका तीर जो है, अर्जुन का तीर बाण के ऊपर चल नहीं रहा था, ये सब मन ही मन सोच के, और वहां से भीष्म इस प्रकार तो तोड़ जा रहे हैं। तो कृष्ण को पता चल गया यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो कृष्ण क्या करे, कृष्ण तो साथ है ना। तो भीष्म जब ऐसे इस प्रकार तीर चला रहे तो अर्जुन हाफ हार्टेडली तीर वापस रिप्ले कर रहे हैं। तो कृष्ण साथ रथ को इधर उधर साइड से भगा रहे थे। ऐसे रथ साथ भी, क्योंकि रथ का साथ भी जो है उनको बहुत प्रामाणिक स्थान होती है। तो कृष्ण ऐसे रथ को चला रहे, कभी कभी तीर को अवॉइड करने के लिए, कभी कभी रथ को पूरा चक्कर मारवा देते थे, कभी कभी ऐसे तीर आता तो रथ को ऐसे घोड़ों को ऐसे इसके जो तीर आ रहे उसके ऊपर से चलाना पड़ता। ऐसे इस प्रकार इतना मेहनत कर रहे कृष्ण, उनका जो आंख पूरा पसीना छूट रहा है कृष्ण का चक्कर से पसीना छूट रहा है, और इतना मेहनत कर रहे हैं, और लेकिन बीच में जो है वो सब जगह तीर चला रहे हैं, और अर्जुन के ऊपर और भी तीर चला रहे हैं, और अर्जुन के जब तीर चल रहा है तो अर्जुन के जो गाँव हो रहे हैं उनका शरीर के ऊपर, और वहां से रक्त छूट रहा है, और अर्जुन के ऊपर भी गाँव हो रहा है, और कृष्ण के शरीर के ऊपर भी गाँव हो रहा है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के साथ भी है। तो कृष्ण के जो शरीर से भी रक्त छूट रहा है, और कृष्ण पूरा पसीना छोड़ रहे, थक जा रहे। और कृष्ण मन ही मन सोच रहे, मैंने भगवत गीता समझाया, पूरा दुनिया में सब लोग समझ गया, सिर्फ अर्जुन ही नहीं समझे। जिनको समझाया उन्होंने नहीं समझे, बाकी सब दुनिया में सब लोग समझ गया। मैंने बोला तुम्हारा शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुमको जाके भीष्म और द्रोण को मारना चाहिए, मनमाना बहुमत भक्त सावधान मान परित्याग थे, सारे धर्मों को छोड़ो और इन लोगों को मारो। लेकिन इन्होंने उसी को छोड़ दिया, उसी धर्म को छोड़ दिया। सोच रहे मन ही मन मेरा लालन हुआ, पालन हुआ। तो कृष्ण इस प्रकार मन ही मन सोच रहा है। तो फिर कृष्ण ने सोचा लेकिन इस प्रकार ऐसे में छोड़ूंगा तो भीष्म जो है वो अर्जुन को मार देगा, और अर्जुन मेरा भक्त है, मैं इसको खाने नहीं दूंगा, और ऐसे होगा तो युधिष्ठिर हार जाएंगे। और वहां पर बगल में जो भीमसेन चिल्ला रहे अर्जुन के ऊपर, हे अर्जुन तीर चलाओ, लेकिन अर्जुन का कान बंद हो गया, उनको वो लालन पालन नहीं आ रहा है। तो कृष्ण सोचा अभी मेरे को कुछ एक्शन लेना होगा, मैं एक्शन नहीं लूंगा तो अर्जुन का मृत्यु होने वाला है। तो कृष्ण फिर तुरंत कहते हैं
कृष्ण इतना प्रेमी है भक्तों का, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा करके, लेकिन उनको पता चल गया कि अगर ऐसे इस प्रकार मैं अस्त्र शस्त्र आज अभी नहीं उठाऊंगा तो भीष्म कृष्ण अर्जुन को मार देगा, तो मेरे को इसको रोकना है, तो मेरे को प्रतिज्ञा को भंग करना होगा। तो तुरंत फिर कृष्ण ने रथ को छोड़ दिया, साथी घोड़ों को छोड़ दिया, धड़ करके नीचे उतरा और वहां पर एक टूटा हुआ चक्का था, उसको उठाया और दौड़ दौड़ के भीष्म के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ दौड़ के गया। तो भीष्म हमेशा उनका जो ध्यान लगा रहे कृष्ण के सुंदर रूप के ऊपर, तो सुंदर रूप को प्रकट कराया कृष्ण ने। तो कृष्ण जो है वो इस प्रकार उनका जो शरीर था वो नील मेघ श्याम, नील मेघ के जैसे शरीर था रंग, और उन्होंने ये चक्का का ऐसे पकड़ा, तो चक्का जो है वो एक कमल जैसे था, और उनका शरीर जो था वो कमल के नीचे जो ये रहता है स्टाक बोलते उसको हिंदी में क्या होता है पता नहीं, कमल के जो नीचे जो ये रहता है उसको क्या बोलते हैं? कमल के नीचे काटी कंडी, ठीक है। कमल के नीचे जो था तो ऐसे सुंदर नील में का रंग में वो वैसे दिख रहा था, और ऊपर में कमल जैसे दिख रहा था। तो इस सुंदर रूप से उनका दर्शन हुआ, और कृष्ण का रूप इतना सुंदर रूप है, कृष्ण का जो नील मेघ रंग है, और ये दौड़ दौड़ के आ रहे तो उनका जो अंग वस्त्र है बीच में गिर गया, और उनका जो बाल है उड़ रहा है, इतना दौड़ दौड़ के आ रहा तो बाल उड़ रहा था, उंगरा के बाल उड़ रहा था, और पसीना छूट रहे थे, पसीना छूट रहा था, क्योंकि कृष्ण भीष्म ने इतना सारा तीर चलाया, तो इसीलिए पसीना के साथ रक्त भी था। और शाम का समय था, युद्ध खत्म होने का समय था, शाम का समय था, और शाम का समय में जो सूर्य का किरण है वो सोने रंग का किरण था। तो सोने रंग और लाल रंग और नील मेघ श्याम का रंग मिला हुआ जो सुंदर दृश्य था, उस दृश्य का उनका दर्शन हुआ। और वहां पर धूल उड़ रहा है, क्योंकि वहां पर इस इधर उधर इतना सारा युद्धभूमि में बहुत सारा घोड़े वोड़े हाथी चल रहा था, धूल उड़ रहा था। तो उस धूल में और कृष्ण के जो सूर्य का किरण के और कृष्ण के जो धोती था वो पीले रंग का धोती था, और ये जो सूर्य का किरण पीले रंग के ऊपर अपने जो छाया, बहुत सुंदर वहां वो दृश्य था। तो ये दृश्य का दर्शन के लिए भीष्म पितामह हमेशा ध्यान लगाए थे, तो वो दृश्य का दर्शन हुआ उनका। वो दौड़ दौड़ के आ रहा था, तो चक्का लेके दौड़ दौड़ के आ रहा है, तो पीछे पीछे अर्जुन दौड़ दौड़ के आया। उन्होंने बेचारे मैंने क्या गलती किया, मैंने भीष्म के ऊपर तीर नहीं चलाया, तो आज मैंने कृष्ण को इस प्रकार मेरे वजह से प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ रहा है। तो कृष्ण को रोकने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहे थे, तो दौड़ दौड़ के आगे कृष्ण का जो चरण है उसको पकड़ लिया उन्होंने। तो कृष्ण इतना पावर के साथ जा रहे थे, इतना तेजी के साथ जा रहे थे कि कृष्ण को हालांकि उन्होंने उनका चरण को पकड़ा, फिर भी इतना तेजी के साथ जा रहे थे, तो अर्जुन को खींच के लेके चले गए, 20 फीट दूर तक खींच के लेके चले गए। तो 20 फीट जाने के बाद फिर और अर्जुन को ऐसे चरण को पकड़ के खींच रहे थे, तो वहां पर एक डिप्रेशन हो गया जमीन में। तो 20 फीट जाने के बाद फिर भीष्म ने से सुंदर दर्शन
के सामने अर्जुन इतना बड़े भक्त थे, लेकिन कभी अर्जुन को ऐसे दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन हमेशा पीछे रहता था, विष्णु सामने रहता था। तो विष्णु को इतना सुंदर दर्शन हो गया कृष्ण का। और कृष्ण इस प्रकार दौड़ दौड़ के आ रहे थे, तो विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया और दर्शन को अपने हृदय में ले लिया उन्होंने। इसी दर्शन का उनका जो तप और उनका जो जप और उनका जो ध्यान का जो फलश्रुति है ये दर्शन। तो इस दर्शन के लिए, इस ध्यान के ऊपर, इस ध्यान और इस रसा के लिए भीष्म पितामह जो है उन्होंने युद्ध करने लगा, कौरवों के साइड लिया उन्होंने। तो अगले दिन भीष्म का मृत्यु हो गया, इसमें हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार तो भक्त का वैसे मनस्तत्व रहता है, वो हमेशा कुछ भी सेवा करते हैं, लेकिन हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखते हैं, कृष्ण को अपने मन में रखते हैं और कृष्ण को मन में रखते हुए ध्यान लगाते हुए सेवा करते हैं। और हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। तो हम विष्णु से सीख सकते हैं, क्योंकि विष्णु हमेशा सोच रहे थे कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। इतना कष्ट परिस्थितियों में, इतना कष्ट परिस्थिति था वहाँ पर कुरुक्षेत्र भूमि, युद्ध भूमि में, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना कितना मुश्किल है। हम लोग अपने ध्यान लगाते भी तो ध्यान लगता है, मन लगता है हमारा। युद्ध भूमि में इधर हाथी उड़ रहे, उधर घोड़ा उड़ रहा है, इधर मनुष्य का शरीर उड़ रहा है, हाथ पैर उड़ रहा है, सिर उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है। इन सब के बीच में कृष्ण का इस प्रकार सुंदर दर्शन का ध्यान लगा रहे थे विष्णु। तो हमको उनसे सीखना चाहिए कि हम भी कैसे, हालांकि हम लोग अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, तो हमेशा सोचना चाहिए कि कैसे इस परिस्थितियों में भी कृष्ण को प्रसन्न करें और कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु पिता दो कारण, एक कारण है कि कृष्ण दिखाना चाह रहे थे कि बीच में इतना बड़ा योद्धा है, लेकिन फिर भी वो कौरवों के साइड में रहेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। दूसरा है कृष्ण को वीर रस का आनंद देना चाहता है, और वीर रस का आनंद जब कृष्ण का आनंद देते तो कृष्ण उनसे हमको भी आनंद मिलता है। तो ये जो दर्शन है वो वीर रस का दर्शन है, तो वो भी एक कारण है।